और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सांसद हनुमान बेनीवाल जी हैं। हनुमान जी, जिस तरीके से इस टाइप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्या वाकई में आपको भी लगता है कि आरपीएससी में बड़े व्यापक स्तर पर बहुत कुछ चल रहा है जिसका उजागर होना जरूरी है? आरपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। ये कांग्रेस के नेताओं ने मांग उठाई। आरपीएससी में भ्रष्टाचार कोई नया नहीं। जब वसुंधरा जी की सरकार थी उस समय भी मैंने तो एक मांग की थी विधानसभा में, जब अभी खान गोरान पकड़े गए थे, अपनी बेटी का पेपर खुद ही वो कर लिया उन्होंने, तो वैसे हमने मामला उठाया। तब ये बात चली कि आरपीएससी के जितने भी चेयरमैन है पिछले 10 सालों के, उनका आप उठा के देखोगे ना, मैं ये 2014-15 की बात कर रहा हूँ। मैंने 2005 से लेके और 2023 के अंदर जितने चेयरमैन बने, उन्होंने अपने सैकड़ों रिश्तेदारों को आरएस टॉप करा दी, आरजेएस करा दी, आरपीएस बना दिए। जिनके 10th में 2nd डिवीजन और 12th में 3rd डिवीजन थी, वो आरएएस के अंदर 2nd, 3rd और 1st 5 के अंदर पोस्टिंग लेके कैसे उनको नियुक्ति मिलती थी, कैसे नंबर आ सकता उन लोगों का। मैंने तो ये मांग करी थी कि 2005 से लेके 23 तक सारे आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर रहे, इन सबकी सीबीआई जांच हो और इनके रिश्तेदार कौन कौन है और ये आरपीएससी का वर्तमान ढांचा, इसको बर्खास्त करें। और इसमें चीफ मिनिस्टर को पूरी पावर है इस मामले में। हम सीएम से मांग भी करें, लोकसभा के अंदर भी मामला उठाया। 2nd ग्रेड और रीट के लिए आरएलपी ने सड़क पर लड़ाई लड़ी, हमारे विधायक सस्पेंड हुए सदन के अंदर। ये भ्रष्टाचार का खात्मा कैसे होगा? जीरो टॉलरेंस की बात सीएम कर रहे हैं, लेकिन सीएम भ्रष्टाचारी जो चारों तरफ मंत्री और विधायक है, वो मजबूर कर रहे हैं। सीएम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन सरकार को बचाने के लिए इन्हीं निकम्मों की आवश्यकता है। तो ये निकम्मे कहीं न कहीं इस तरह का काम करते हैं। और जातीय आधार पर जो नियुक्तियां होती है आरपीएससी के अंदर, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए, नए नॉर्म पढ़ने चाहिए। और इस चेयरमैन को भी, आपको लग रहा है सर कि राजनीतिक नियुक्ति जो होती है उसके भी अपने आप में एक बोली लगती है? पूरा ही मैं कह रहा हूँ, ऐसे नौ सिक्कियों को बना देते हैं। नहीं तो समाज उनको मानता है, समाज ऐसे लोगों को पकड़ लेते तो उनको समाज मानता, नहीं उनको परिवार मानता है, ये सरकार उनको मानती है। वाया मीडिया कहीं कहीं अपनी सेट करके और बताते भाई जी है इस समाज से, इस समाज से। तो या तो बड़े बड़े ऐसे मेंबर भी हैं आरपीएससी के अंदर जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए रहे, एमएलए और एमपी के चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे। वर्तमान जो खाका है इसे बर्खास्त करके ईडी को संजय सोत्रे को गिरफ्तार करना चाहिए। ये सारे जो पेपर हनुमान बेनीवाल जी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया था, हनुमान बेनीवाल जी, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था कि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। तो सर फिर व्यवस्था क्या होगी? लेकिन चीफ मिनिस्टर के आगे जब कानून बनता है ना, ये बदल सकता है आरपीएससी का पूरा ढांचा ही बदल। कौन रोक रहा है? विधानसभा चल रही है, विधेयक लेके आ जाए। ये सीएम अगर सिफारिश करेंगे तो गवर्नर कर देगा, गवर्नर करेगा तो दिल्ली सरकार तैयार हो जाएगी। हम दिल्ली में लड़ाई लड़ेंगे, फिर दिल्ली के पाले में चली जाएगी कि भाई सीएम तो हटाना चाहते हैं, दिल्ली नहीं हटाना चाहती, तो बीजेपी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। दोनों ही पार्टियों ने भ्रष्टाचार को पनपाया राजस्थान के अंदर। 98 से 23 में राजस्थान 23 तक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। और सीएम ने कहा कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई। ये मिलाजुली खेल का जो आरोप हम लगा रहे थे दोनों पार्टियों का, ये चीफ मिनिस्टर का खुद का बयान था कि वसुंधरा अगर नहीं होती, कैलाश मेघवाल नहीं होते, तो मेरी सरकार नहीं होती। ये तो अब हर व्यक्ति के जबान पे ये चीज है कि आरपीएससी को बर्खास्त करना चाहिए, वर्तमान ढांचे को। और चीफ मिनिस्टर को अगर आवश्यकता पड़े तो बिल लेके आए, क्योंकि ये सारा जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का है, ये दिल्ली का नहीं है। क्या आपकी तरफ से सर ये भी एक चुनावी मुद्दा रहेगा कि अगर आप सरकार में आए तो आरपीएससी को भंग करके नए सिरे से इसको गढ़ेंगे? भ्रष्टाचार हमेशा चुनावी मुद्दा रहा और पार्लियामेंट के अंदर भी आप देखिए भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ अगर सबसे कोई बोलता है मुखर होके, आज भी माफिया से कोई राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा है, बजरी माफिया से, टोल माफिया से, शराब माफिया से, भू माफिया से, और आरएलपी पार्टी लड़ रही है। दिल्ली में 24 सांसद बीजेपी के, एक आरएलपी का सांसद राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा है पूरे की। वो तो मोदी की जय जयकार कर रहे हैं, मैं जनता की जय जयकार वहां पे कर रहा हूँ। और मेरे तीनों विधायक असेंबली में रोज लड़ते हैं। ठीक है हनुमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, वक्त निकाल कर बातचीत करने के लिए। नवीन हमारे सहयोगी लगा